Page number 214, 214. प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने स्वरदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देदार जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख और क्रूस द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। Page number 23, 23. खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान।
करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज नोवेना का चौथा दिन है और आज का विषय है मरियम दुखियों का दिलासा। इस संसार में बहुत दुख है और हम सब अपने जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। और जब हम दुख और कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, कई बार हम हताश और निराश हो जाते हैं, हम असहाय महसूस करते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं कि हम सब की सहायता के लिए, हमें दिलासा देने के लिए कोई है और ये दूसरा कोई नहीं, माता मरियम है जो हर दुख और संकट में हमें दिलासा देती है। लेकिन कई बार हम उनके शरण में नहीं आ पाते हैं। आइए हम अपने छोटे बड़े सभी पापों को याद करें और उनके लिए हृदय से पश्चाताप करते हुए शुद्ध मन से आज के इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। पश्चाताप की भावना से आइए हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 30। Page number 39. पिता तेरी कलीसिया, यीशु ने लहू में उसे है धो डाला, पवित्र आत्मा
सुहावना, उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया। महिमा तुझे, महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे, महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, तू अकेला है जग मुक्तिदाता। तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आवे। महिमा तुझे, महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम परम पवित्र कुंवारी मरियम की महिमामय स्मृति का आदर कर रहे हैं। ऐसी कृपा करके उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की पूर्णता के सहभागी बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। तिमोथी के नाम सन पौलुस का पहला पत्र। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्व हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करे। यह प्रभु की वाणी है। पेज नंबर 220, 220। मेरी
कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान गाती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना अनंत बाहुबल दिखलाया है और सारे घमंडियों को तितर बितर कर ही दिया है। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान गाती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। पेज नंबर 8585। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश वचन मार्ग वचन राह दिखाता है वचन। ईश जीवन आदर्श जीवन देता है वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा
तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वही थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहाँ यहूदियों की शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकलकर बोझ के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी छका जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दुल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज नोवेना का चौथा दिन है और आज का विषय है माता मरियम दुखियों का दिलासा। दुख मानव जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सर्वत्र दुख ही दुख है। जन्म में दुख है, जीवन में दुख है, मरण में दुख है। पूरा जहान में दुख समाया है और जब दुख आता है तो इंसान परेशान हो जाता है। ईसा मसीह के इस दुनिया में आगमन से पहले एक महात्मा पैदा हुए थे जिसको हम लोग महात्मा बुद्ध कहते हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में दुख से बहुत परेशान हो गए और राजपाट छोड़कर निकल पड़े यह खोजने के लिए कि दुख का कारण क्या है और दुख का समाधान क्या हो सकता है। कहा जाता है कि एक बार जब वे राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने एक किसान को देखा। वह अपने खेत में हल जोत रहा था, बैलों के पीछे गोल गोल घूमता था और पसीने से लथपथ था। बुद्ध सोचने लगा कि मनुष्य को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है, इतना पसीना क्यों बहाना पड़ता है, इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है। और वह आगे गया तो देखा कुछ लोग एक व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे थे उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए। और उसने देखा कि बहुत सारे लोग रास्ते में रोते बिलखते हुए जा रहे थे। और बुद्ध सोचने लगा कि इस दुनिया में मृत्यु क्यों है और मृत्यु से लोगों को इतना दुख क्यों होता है। और वह अपना महल लौटा और कुछ दिनों के बाद बिना बताए निकल पड़ा यह खोजने के लिए कि दुख का कारण क्या है और कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। और काफ़ी तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त की। और बुद्ध के 4 सच्चाई इस प्रकार हैं कि सर्वत्र दुख छाया हुआ है और अत्यधिक मोह और इच्छा दुख का कारण है और दुख से निजात पाया जा सकता है। और उन्होंने दुख निवारण के लिए 8 मार्ग बताए, 8 मार्ग बताए, जैसे सम्यक मानसिक समीक्षा,
सम्यक दृष्टि, सम्यक कथन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मनोवृत्ति और सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ है सही, यानी यदि इंसान सही मानसिक मनोवृत्ति रखता है, सही सोच रखता है, सही कथन बोलता है, सही दृष्टि देखता है, सही आचरण करता है, सही जीविका जीता है, सही प्रयास करता है, तो वह अवश्य दुख में हताश और निराश नहीं होगा। बुद्ध के संदेश का सार यही है कि हमें दुख में सकारात्मकता अपनाने की आवश्यकता है। यदि हम दुख में सकारात्मक रवैया अपनाते हैं तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। यदि हम बाइबल में देखेंगे पुराने व्यवस्थान में, तो हम योब को पाते हैं। योब का सोच दुख के प्रति सकारात्मक था। ईश्वर ने उसका सब कुछ छीन लिया और वह बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन कभी उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं की। उसने कहा ईश्वर ने सब कुछ दिया था, ईश्वर ने सब कुछ ले लिया, मैं नंगे माता के गर्भ में आया था और नंगा इस धरती से चला जाऊंगा। क्या हम लोग जब ईश्वर से अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं तो क्या बुरी चीज़ें या दुख प्राप्त नहीं कर सकते? प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल के अनुसार दुख का कारण है पाप। मनुष्य पाप करता है, इसलिए उसके जीवन में दुख आते हैं। आदम और हव्वा ने पाप किया और इस कारण उनके जीवन में दुख आए, और उसी दिन से ईश्वर ने मनुष्य का दुख हरने का निर्णय लिया और उनके लिए मुक्ति योजना बनाई। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए, हम सबके लिए दुख भोगे क्रूस पर मर गए और जी उठे, और उन्होंने हमारे दुख हरने की कोशिश की, मानो दुख हरने की कोशिश की। फिर भी दुख हम लोग जानते हैं सच्चाई है, आज भी दुख है और ये एक कड़वी सच्चाई है। दुख समाप्त नहीं हुआ है और हम सबको अपने जीवन में दुख भोगना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और स्वयं भगवान बुद्ध ने एक दृष्टांत के द्वारा इसे समझाने की कोशिश की है। एक विधवा थी और उसका एकमात्र लड़का था, और वह लड़का एक दिन परलोक सिधार जाता है और उसकी माँ बहुत व्याकुल हो जाती है दुख से। मैं विधवा थी और मेरा एक ही सहारा था, वो भी चला गया। और वह भगवान बुद्ध के पास जाती है और कहती है मेरे बेटे को जीवित कर दो। बुद्ध कहते हैं इन्हें जीवित करना मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। जाओ तुम ऐसे परिवार में जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है और वहाँ से एक गिलास पानी लेकर आओ और मैं तुम्हारे पुत्र को पिला दूंगा और वह जीवित हो जाएगा। ये जाती है घर घर और पूछती है क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, और उसे कोई भी परिवार नहीं मिलता है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। और वह लौटती है बुद्ध के पास और बोलती है मुझे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन आप जो कहना चाहते थे मैं वह समझ गई। और वह राहत के साथ वहाँ से लौट गई। प्रिय भाइयों बहनों, आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी के घर में या किसी के पास कि उनके पास दुख ना रहा हो। सबके पास दुख है और ये दुख सच्चाई है, लेकिन हमारे लिए आशा का भी संदेश है, खासकर हम क्रिश्चियों के लिए। माता मरियम आज का विषय है दुखियों का दिलासा। माता मरियम हर दुख में हम सबको दिलासा देती है। माता मरियम ईश्वर की माँ थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत दुख आए, और माता मरियम हम सबको कह सकती है कि मैं ईश्वर की माँ हूँ और मैंने अपने जीवन में दुख झेला है, तो तुम्हें भी दुख झेलना होगा। माता मरियम के साथ बड़े दुख हैं। सिमयोन की भविष्यवाणी और प्रभु का मिस्र देश में अपने माता पिता के साथ जाना और प्रभु का मंदिर में खो जाना, क्रूस के मार्ग पर मरियम और यीशु की भेंट, मरियम का क्रूस का नीचे खड़ा होना, मरियम की गोद में प्रभु के शव को रखा जाना और प्रभु का दफन। माता मरियम स्वयं दुख सही है, इसलिए वह हम सबको दुख में सांत्वना दे सकती है और वह हमेशा दुख के मार्ग में हमारे साथ है। इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम माता मरियम के जीवन में देखेंगे, जैसे आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा काना के विवाह में, कि वह किस तरह से उस परिवार के
दुख को समझती है और उसे हरने की कोशिश करती है और लोगों से कहती है कि मेरा बेटा यहाँ पर है, आप लोग चिंता मत कीजिए। और प्रभु से वह आग्रह करती है और प्रभु इस परिवार का दुख हरते हैं। जब दूत मरियम को संदेश देता है कि आपकी कुटुंबनी एलिज़ाबेथ गर्भवती है और छठा महीना हो रहा है, क्योंकि एलिज़ाबेथ बुजुर्ग थी और बुजुर्ग में प्रसव बहुत दुखदाई होता है, और माता मरियम इसको समझती है और शीघ्रता के साथ एलिज़ाबेथ की सहायता करने के लिए दौड़ पड़ती है। माता मरियम आज भी जगह जगह पर दर्शन देती है और लोगों को सांत्वना देती है, दुखियों को दिलासा देती है। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम माता मरियम की शरण में जाएं, ईश्वर की शरण में जाएं। बहुत बार हम माता मरियम की शरण में दुख तकलीफ़ और कठिनाइयों के सामने के समय नहीं जाते हैं। हमें हर दुख में ईश्वर को याद करना है, माता मरियम को भी याद करना है, केवल दुख में नहीं लेकिन सुख में भी याद करना है। कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन करे तो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद करेंगे तो कभी हमें दुख नहीं होगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपना बाल कटवाने के लिए नाई के पास गया और ये नाई नास्तिक था, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो? उसने कहा, हाँ मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। तो इसने कहा, मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ। यदि ईश्वर होता तो संसार में इतने दुख तकलीफ़ और कठिनाइयाँ नहीं होते। दुख तकलीफ़ और कठिनाइयाँ हैं मतलब ईश्वर नहीं है। यह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप रहा। वह बाल कटवाने के बाद बाहर गया और उसने एक व्यक्ति को देखा जिसके लंबे लंबे बाल थे, लंबी दाढ़ी थी और बिल्कुल गंदा दिख रहा था। इस व्यक्ति के मन में एक आइडिया आया और ये दौड़ते हुए नाई के पास गया और कहा, इस दुनिया में नाई नहीं है। तो उन्होंने कहा, क्या बात करता है, मैं अभी अभी तुम्हारा बाल काटा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, मैं हूँ, नाई इस दुनिया में है। तब इस व्यक्ति कहता है, उस व्यक्ति को देखो जिसके लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कितना गंदा है। यदि नाई होते तो उनके बाल को काटते, उनके दाढ़ी को ट्रिम करते, नाई नहीं है। तब इस व्यक्ति ने कहा, जब तक लोग हमारे पास नहीं आएंगे हम उनका बाल नहीं काट सकते, उनकी दाढ़ी ट्रिम नहीं कर सकते। तब इन्होंने कहा, एग्जैक्टली, जब तक आप ईश्वर के पास नहीं जाएंगे ईश्वर आपका दुख नहीं हर सकता। ईश्वर है लेकिन आपको ईश्वर के पास जाना है, तभी आपका दुख वो हर सकता है। हमें दुख में हमेशा माता मरियम के पास जाना है, वो हमारी दुख हर सकती है, हमें दिलासा दे सकती है। और माता मरियम ने हमें अच्छी सीख दी है कि हमें एक दूसरे का दुख हरने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे को दिलासा देने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। माता मरियम स्वयं एलिज़ाबेथ की सहायता के लिए गई और विवाह के परिवार में लोगों की सहायता की। यदि हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो हम स्वयं दुख हर सकते हैं। कहा जाता है, बांटने से भोजन मीठा हो जाता है या स्वादिष्ट हो जाता है, और बांटने से दुख हल्का हो जाता है, और ये बात सच है। मैं एक तमिल मूवी का सीन आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। विकलांग या दिव्यांग बच्चों का दौड़ हो रहा था और 8-10 बच्चे दौड़ के लिए जाते हैं, सीटी बजाई जाती है और ये बच्चे दौड़ने लगते हैं। उसी बीच एक बच्चा गिर जाता है और जो आगे दौड़ रहे थे वे लौट कर आते हैं और उस बच्चे को उठाते हैं और सब एक साथ विक्ट्री पॉइंट तक पहुंचते हैं और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। ये सब बच्चों ने एक साथ रेस पूरी की और सब के सब विजय रहे। यदि हम भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर दुख में आगे बढ़ें तो हम लोग भी हर दुख में विजयी होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज का विषय है माता मरियम दुखियों का दिलासा, और आज के संदेश का सारांश यही है कि सर्वत्र दुख है, सबके जीवन में दुख है, लेकिन माता मरियम हम सबको दिलासा दे सकती है और हम लोग सब मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपने दुख को कम कर सकते हैं। आइए माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम सबको कृपा और प्रेरणा दे, ताकि हम कम से कम दुख के समय में उनकी शरण में आ सकें।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उनके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सुस्वस्थ रहकर कलीसिया की अगुवाई कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के सभी नेता तथा उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे देश हित व जन कल्याण के कार्यों को लागू कर सके, ताकि देश में प्रेम, एकता व भाईचारा सदा बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी लोग बीमारी से लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई व स्वास्थ्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम सभी विद्यार्थियों, युवा वर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशा और बुरी संगति के कारण भटक गए हैं। उन्हें मार्ग दिखा और सही राह पर ले आ। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा कार्यरत कर्मचारियों और अभिभावकों के लिए प्रार्थना करें, जिससे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरी कर सके। और विशेषकर हम हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे शारीरिक, मानसिक रूप से सुस्वस्थ रहकर अपनी पढ़ाई अच्छी तरह पूरी कर सकें और प्रभु की योजना अनुसार अपना भविष्य बना सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 105, 105। चरणों में कहाँ कैसे
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सब संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदस्य कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उसके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज नंबर 116, 116। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सब प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, एक प्रभु हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है और तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप चढ़ाएं और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मलन के यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को, विशेषकर जिनके लिए आज प्रार्थना करते हैं, उनको अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने स्वयं हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पेज नंबर 123, 1, 2, 3। ईश्वरीय में पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरीय में पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर। ईश्वरीय में पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज नंबर 133, 136। जिससे मिले उद्धार।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। नोवेना प्रार्थना। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोवेना प्रार्थना। हम जो भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफ़ानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफ़ान में नहीं खो जाना चाहते हो तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाएं। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि कंजूसी, क्रोध अथवा शरीर की बुराइयाँ कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हो तो मरिया का नाम ले। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करे और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे, उसकी शुभचिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र तृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमा में स्वर्गित ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन की ओर हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर
प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता है। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी।